अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है जंगल का प्रोफेसर। बरगद के बूढ़े दरख्त की डालियों पर बेशुमार परिंदों का बसेरा था। सैकड़ों साल से ये दरख्त इन परिंदों को अपनी ठंडी छांव में पनाह दिए हुए था। हर परिंदे ने अपनी पसंद के मुताबिक मोर के पंखों, नरम गरम परों और नरम तिनकों से ऐसे खूबसूरत डिज़ाइनों के घोंसले बनाए जो अच्छे से अच्छा फनकार भी नहीं बना सकता था। वक्त के साथ साथ बरगद की डालियों का पुरअमन माहौल बदलता गया। दोस्ती और प्यार की जगह नफरत ने ले ली और अब परिंदों के दरमियान झगड़ों की वजह से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। दरख्त पर अक्सर झगड़े की आवाज़ें गूंजने लगी। कौवा डंडा लिए हुदहुद बड़ई को ललकार रहा था। अरे किधर गया यह हुदहुद बड़ई का बच्चा, मेरे अंडे इसी नालायक ने अपनी तीर जैसी चोंच से तोड़े हैं। ज्यादा काएं काएं मत करो काले खान, तुम्हारे अंडे कौन से अपने थे? तुम भी तो कल भी फाख्ता के अंडे चुरा कर लाए थे। मैंने खुद तुम्हें चोरी करते देखा था। हाय अल्लाह, आग लगे इस कल्लू कव्वे को। मैं कल से बेचैन हूँ कि मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए। मैं भी कितनी भोली हूँ कि 3 दिन से इस कव्वे के अंडे को अपने समझकर सिए जा रही हूँ, जो ये मेरे अंडों की जगह चुपके से रख जाता है। फाख्ता गर्दन उठाकर चिल्लाई। तो ये था मौजूदा हाल बरगद के दरख्त का। बूढ़ा दरख्त रात की तन्हाइयों में परिंदों की इस नफरत और हसद की बातों को सुनकर आंसू बहाता और इन अच्छे वक्तों को याद करता जब दरख्त के तमाम परिंदे एक खानदान की तरह प्यार से रहते थे। फिर वही हुआ जो खुद गर्जी और नाइतफाकी का फल होता है। आहिस्ता आहिस्ता बाहर के दुश्मनों ने बरगद पर बसने वाले परिंदों की कमजोरी को भांप लिया और इन पर हमले शुरू कर दिए। गिद्ध, उकाब और चील मौका मिलते ही हमला कर देते और किसी भी घोंसले से अंडे और मासूम बच्चों को उठाकर ले जाते। एक दिन उकाब नीलकंठ के बच्चों को दिन दहाड़े उठाकर ले गया और इनके माँ बाप रोते पीटते रह गए। मजबूरन नीलकंठ ने अपने घोंसलों के चारों तरफ कांटों और सूखी हुई टहनियों की बाड़ लगाकर अपने घोंसले को महफूज करने की कोशिश की। कुछ ही दिन बाद गिद्ध ने ताक लगाकर फाख्ता के घोंसले पर हमला किया और इसके 2 बच्चे ले उड़ा। फाख्ता की चीखों की आवाज़ दूसरे परिंदों ने सुनी, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। मजबूरन फाख्ता ने भी अपने घोंसले की चारों तरफ ऊंची ऊंची शाखों की दीवार बनाई। यूं आहिस्ता आहिस्ता बरगद की शाखों पर खूबसूरत घोंसलों की जगह बदनुमा खारदार भाड़ों से ढके घोंसलों ने ले ली थी। हर परिंदा रात भर अपने घर के आगे पहरा देता। चूंकि वो अकेला दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए जालिम चीलों और गिद्धों के हमले ना रुके। बरगद की सबसे ऊंची शाख पर उल्लू का घोंसला था। उल्लू तन्हा रहता था और जंगल में प्रोफेसर के नाम से मशहूर था। एक दिन मोर ने मशवरा दिया, भाइयों ये दरख्त जो अब हमारे वतन की मांद है, यहाँ सबसे अक्लमंद प्रोफेसर उल्लू है। इसलिए मेरा मशवरा है कि हम जनाब उल्लू साहब से मालूम करें कि हम दुश्मनों का मुकाबला कैसे करें। सबको मोर का मशवरा पसंद आया और रात को तमाम परिंदे उल्लू के पास गए। परिंदों की रोदात खामोशी से सुनने के बाद उल्लू ने कहा कि ये बरगद का बूढ़ा दरख्त तुम्हारा वतन, तुम्हारा साहिबान, तुम्हारा निगहबान है। इसने तुम सबको धूप, बारिश और तूफानों से महफूज रखा है। तुमने अपने इस बड़े आशियाने को मजबूत और महफूज करने की बजाय अपने अपने घोंसले महफूज करने शुरू कर दिए। असल ताकत भाईचारे, इत्तेफाक और दोस्ती की होती है। मैं हर रात ये मंजर अफसोस से देखता हूँ कि हर परिंदा अपने घर के आगे चौकीदारी कर रहा होता है, लेकिन वो किसी दूसरे की मदद की पुकार को नहीं सुनता। अगर तुम सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करते तो यूं बर्बाद ना होते। उल्लू की बातें सुनकर हर परिंदे का सर शर्म से झुक गया और उन्होंने मुत्तहिद होकर तय कर लिया कि आइंदा वो सब मिलकर अपने बड़े आशियाने की हिफाजत करेंगे। अगले दिन शाम से ही कौवा बरगद के दाएं तरफ वाले नीम के दरख्त पर डंडा लेकर बैठ गया। अमरूद के दरख्त पर नीलकंठ ताक लगाकर बैठ गया। कोयल और तोता अलग अलग दरख्तों पर चौकन्ने होकर बैठ गए। इनके अलावा सारे परिंदे आराम से बच्चों के साथ सोने लेट गए। 2-3 दिन सुकून से गुजरे। फिर अचानक रात के तीसरे पहर एक गिद्ध ने हमला कर दिया। इसको देखते ही कौवे, तोते और नीलकंठ ने शोर मचा दिया।
سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل پڑے اور گدھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہدہد بڑئی، کووں اور دوسرے پرندوں نے چونچے اور پنجے مار مار کر گدھ کو لہو لہان کر دیا اور وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد کسی دشمن کی ہمت نہ ہوئی کہ برگد کی طرف رخ کرتا۔ پرندوں نے اپنے گھونسلوں کے چاروں طرف سے باڑیں ہٹا دیں اور رنگ برنگے پھولوں سے اپنے گھروں کو سجا دیا۔ اب صرف چند پرندے پورے برگد کی حفاظت کرتے اور باقی پرندے آرام اور سکون سے سوتے۔ تو بچوں، کیسی لگی یہ پیاری سی کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔